मंगलपुर गांव में एक गरीब दास नाम का व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही आलसी था, जिसके आलस के कारण उसकी पत्नी, उसका परिवार बहुत ही परेशान और गरीबी की हालत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। गरीब दास की पत्नी रूपा दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का ध्यान रखती। अपनी गरीबी और बच्चों की इस तरह की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा और दुख होता था, लेकिन वह हिम्मत और मेहनत के साथ अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन अचानक जब रूपा खेतों से काम करके लौटी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर इसी तरह कई दिन बीते तो घर में कुछ खाने को नहीं बचा। रूपा गुस्से में, हे राम, एक दिन भी बिना गुस्सा किए रह लूं तो रूपा नाम नहीं। ये आदमी दिन भर लेटा रहता है जैसे राजा भोग हो। अरे इतनी धूप है बाहर, तू क्यों इतना काम करती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर, तभी तेरी तबीयत खराब होती है। आराम? मैं आराम करूं तो घर में चूल्हा कैसे चले? बच्चे क्या खाएं? सपनों की रोटियां? रूपा बच्चों को सुला रही है, खुद दर्द से कराह रही है। अब तो मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, ये सिर दर्द जान ही ले लेगा। रूपा जोर से डांटते हुए, अब और नहीं सहा जाता, या तो शहर जाओ काम करो या मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आखिर मैं इनका तरह से दूसरों के खेतों में काम करके बच्चों की देखभाल करती रहूंगी। गुस्से और झुंझलाहट में रूपा ने गरीब दास को खूब बातें सुनाई। बेचारी कई दिनों से सिर दर्द और बुखार के कारण चिड़चिड़ी हो गई है। तेरी ये रोज की जली कटी बातें सुन सुनकर मैं भी तंग आ गया हूँ। अब तो शहर जाकर जरूर कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने परिवार का ख्याल रखूंगा। अगले दिन सुबह ही गरीब दास ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं शहर जाता हूँ काम के लिए, मुझे रास्ते में खाने को कुछ बना दो। गरीब दास ने जब काम करने की बात कही तो रूपा की आंखें यह सुनकर चमक उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण बस सोच में बढ़ गई। देखो, घर में खाने को कुछ मिल जाए तो वही बना दूं। उसने देखा थोड़ा आटा बचा है। चलो, इसी से जितनी रोटियां बनती हैं बना देती हूँ, कुछ तो राह में खाने को हो जाएगा। जब गरीब दास चलने को हुआ तो रूपा ने उसे पोटली पकड़ाते हुए कहा, इसमें कुछ रोटियां हैं, रास्ते में जब भूख लगे तो कहीं ठहर कर खा लेना। रूपा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, ऊपर भी नहीं कि कोई सवारी से चले जाते, अब तो जंगल के रास्ते ही तुमको जाना पड़ेगा। गरीब दास घर से निकल पड़ता है। रूपा ने पीछे से कहा, ए जी, अपना ध्यान रखना और जल्दी आना, मैं तुम्हारे आने की राह देखूंगी। गरीब दास जंगल के रास्ते से होता हुआ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं फिर चलूं। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे झपकी लग गई। थोड़ी देर बाद जब गरीब दास की आंखें खुली तो अरे नहीं, मुझे जल्दी से दोबारा चलना आरंभ करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। गरीब दास दोबारा अपने रास्ते को चलने लगा। धूप बहुत तेज थी, वह ज्यादा दूर न जा सका। उससे भूख भी लग रही थी, बहुत थका हुआ भी महसूस कर रहा था। गरीब दास ने सोचा, क्यों ना मैं कहीं कोई छांव में थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं। गरीब दास ने देखा, अरे वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक घना पेड़ है और पास ही एक पुराना कुआं दिखाई पड़ता है। यह जगह ठीक होगी आराम करने के लिए। गरीब दास ने अपनी पोटली खोली। अरे ये क्या, रूपा ने तो सिर्फ 3 रोटियां ही दी हैं। गरीब दास ने कहा, अब मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? फिर वह आप ही बड़बड़ाने लगा, चलते चलते मुझे भूख भी बहुत लग गई है। सुबह क्या, मैंने तो कल रात से नहीं खाया, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं तो 3 रोटी खा जाऊंगा। परंतु जब वह खाने को हुआ तो सोचने लगा, अभी तो आधा रास्ता बाकी है, अभी अगर तीनों खा गया तो बाद में क्या खाऊंगा? उसने सोचा, चलो 1 रोटी ही खा लेता हूँ, बाकी की 2 बाद में खा लूंगा। मगर 1 रोटी से तो मेरी भूख भी तो ना मिटेगी। अच्छा 2 अभी खा लेता हूँ, 1 बाद में खा लूंगा, मगर फिर 1 को बचाकर करूंगा क्या? 3 को अभी खा जाता हूँ, फिर जो होगा देखूंगा। इसी बात को गरीब दास बार बार दोहराने लगा। 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खा जाऊं? गरीब दास की ये बातें सुन कुएं में रहने वाले 3 देव बहुत ही हैरान परेशान हो गए। बड़े देव ने घबराकर छोटे देव से कहा, छोटे देव ने परी का रूप लेकर गरीब दास के पास आकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? मेरा नाम गरीब दास है, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, जिससे मेरा परिवार भूखों न मरने पाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकूं। फिर तुम 3 को खाने की बात क्यों कह रहे थे? गरीब दास ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। परी डर गई और उसने तुरंत आकर बड़े देव से कहा, उसको बहुत भूख लगी है, वह 3 को खा जाए। मैंने कुछ
से छोटे देव ने कहा, अगर हम उसकी समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल दें तो क्या वह यहाँ से जल्दी से चला जाएगा। अगर कहीं उसने हम तीनों को खा लिया तो फिर क्या होगा सरदार? आप जल्द ही कुछ उपाय सोचिए। छोटे देव ने डरते हुए कहा। उधर ऊपर बैठे गरीबदास ने फिर से कहना शुरू किया, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीनों खा जाऊं? इतना सुनना था कि छोटे दोनों देव एक साथ बोल पड़े, सरदार जल्दी करो, हमें बचाओ। सरदार ने बिना एक पल गवाए अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई हंडी प्रकट की और कहा, देव ने तुरंत परी का रूप लिया और हांडी पकड़ी। तेजी से गरीबदास के पास आकर बोला, ये लो जादुई हांडी, इससे तुम जिस पकवान को खिलाने के लिए कहोगे ये तुम्हें तुरंत खाने को दे देगी। अब तुम्हें शहर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। गरीबदास तो था ही आलसी, इससे अच्छा क्या? उसने परी के हाथों से हांडी लपक कर पकड़ लिया और पूछा, मैं जिस पकवान को कहूंगा ये वही खिलाएगी। परी ने कहा, हाँ भाई हाँ। गरीबदास ने दोबारा पूछा, अगर कहूँ हांडी से मिठाई खिलाने को? परी ने गुस्से से कहा, हाँ ये मिठाई खिलाएगी, तुम जाते हो या मैं इसे तुमसे वापस ले लूं? गरीबदास ने हांडी को पोटली में रखा और तुरंत उस स्थान से जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते चल पड़ा वापस अपने घर की तरफ। गरीबदास ने खुशी में आकर यह ध्यान भी ना दिया कि अब अंधेरा हो चला और अभी घर पहुंचने में आधा रास्ता बाकी है। गरीबदास सोच में पड़ गया। मैं क्या करूं? रात को जंगल में अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर रात बीतने का इंतजार करना होगा। मगर इस जंगल में मुझे सुरक्षित जगह मिलेगी कहां? जरा आसपास देखूं। तभी थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। चलूं अब जल्दी से चलकर इसके मालिक से पूछ लें इधर।